हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11th कॉमर्स बीके लेक्चर। आप हैं मेरे साथ पेज नंबर 328 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रजनीश एंड सन्स and the additional information given below, prepare trading and profit loss account for the year ending 31st March 2018। इस बार जो ईयर एंड है वो है 31st मार्च 2018 का। सबसे पहला आइटम हमारे सामने आ जाता है स्टॉक। कहां जाएगा स्टॉक? स्टॉक विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, कैरिएज। अब कैरिएज में इनवर्ड आउटवर्ड नहीं दिया है तो हम क्या समझेंगे? इनवर्ड है तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, कुरियर चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट आ जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस में हमको चेक करना पड़ेगा सन्ड्री एक्सपेंस दिया है क्या? नहीं दिया है। जनरल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस कुछ नहीं दिया है ना। मिसलेनियस एक्सपेंस नथिंग इज गिवन तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल, लाइबिलिटी साइड। मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, पेटेंट्स एसेट, सन्ड्री डेटर एसेट। अच्छा, क्या होता है ये पेटेंट्स? पेटेंट्स क्या होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट्स। अगर कोई न्यू इन्वेंशन होता है, कोई नया आविष्कार हो गया, कोई नया फॉर्मूला डेवलप हो गया, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई नया आविष्कार, नया फॉर्मूला बना दिया है ना। मैंने एक मेडिसिन बना दी कायाकल्प, बुढ़ा पिएगा जवान हो जाएगा, ऐसा मैंने एक मेडिसिन बना दिया। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? मैंने इसका पेटेंट ले लिया। अब ये जो मेडिसिन है किसी और कंपनी को प्रोड्यूस करना है तो उसको मेरा परमिशन लेना पड़ेगा, मुझसे फॉर्मूला लेना पड़ेगा और मैं वो फॉर्मूला पेटेंट के रूप में उसको सेल करूंगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट। क्या है ये? इंटेंजिबल एसेट। गेटिंग इट? तो आपने कोई भी नया चीज इन्वेंट किया है, वेदर इट इज एन केमिकल फार्मूला या आपने कोई मशीन ऐसी बना दी है। फॉर एग्जांपल, आपने एप्पल का सॉफ्टवेयर जो है ना, एप्पल आईफोन, उसका कोई सॉफ्टवेयर आपने ऐसा बना दिया है तो दूसरी कंपनीज उसको कॉपी नहीं कर सकती। तो उनको क्या करना पड़ेगा? वो पेटेंट परचेस करना पड़ता है। ठीक है। बीच में आपको याद होगा, आज से 3 से 4 साल पहले जब भी सैमसंग का मार्केट बहुत बूम किया था, है ना। नोकिया कंपनी के बाद किसी ने उसका प्लेस लिया तो वो था सैमसंग। और सैमसंग ने टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से ग्रो किया। और हुआ क्या? जापान में ऐसा एक जगह इल्जाम लगाया गया कि सैमसंग कंपनी क्या कर रही है, एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है उसको कॉपी करके अपने फोन में यूज कर रही है। तो एप्पल कंपनी ने करोड्स ऑफ रुपीस का, करोड्स ऑफ डॉलर का क्या कर दिया, उसके ऊपर क्लेम कर दिया कि आप कॉपी करके हमारा सॉफ्टवेयर बनाते हो, आपने पेटेंट लिया हुआ नहीं है। कोर्ट में केस चला और एप्पल कंपनी जीत गई। क्यों? क्योंकि रिसर्च पेपर जो होता है ना, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो आपके पास उसका रिसर्च पेपर होना चाहिए। वो रिसर्च पेपर सैमसंग के पास नहीं मिला। तो ये क्लैरिफाई हो गया कि सैमसंग ने क्या किया था, कॉपी करके सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई करके डेवलप किया था। तो ऐसे केस में सैमसंग को करोड्स ऑफ डॉलर का पेमेंट उनको, एप्पल को करना पड़ा। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको पेटेंट का दे सकता हूं। इट्स एन इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, ऑन दी क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल दिया है, विल गो टू लायबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड रिटर्न आउटवर्ड लेस करेंगे परचेसेस से, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, लोन। लोन याद कीजिए 8% दिया है, इसका मतलब क्या है? हमने लोन लिया है और उस पर 8% का इंटरेस्ट पे करना बाकी है। ठीक है। और लोन कब लिया है? ये हिडन एडजस्टमेंट है 1 अक्टूबर को। तो यहां पर
जब आपने अक्टूबर को लोन लिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना, कितने मंथ यूज कर रहे हैं आप? 6 मंथ। तो आपको जो इंटरेस्ट है वो भी कितने मंथ का देना है? 6 मंथ का देना है, ठीक है। तो यहां पर ये अगर टाइमलाइन है, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है ना, ये कितना मंथ हो गया? 6 मंथ हो गया। तो 1 लाख के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे 8% फॉर 6 मंथ, तो 6 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो इस तरीके से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, तो आंसर आ जाता है 4000। तो यहां पर जो 4000 आएगा, एक तो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये हिडन एडजस्टमेंट है, कितना? 4000। और दूसरा, क्योंकि ये पे करना बाकी है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस है ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो एक लायबिलिटी में आ गया और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, कहां जाएगा? लायबिलिटी। डन विथ ट्रायल बैलेंस आइटम। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, 3,20,000, व्हाट वी विल टेक, विच एवर इज लोअर। तो हम कंसिडर करेंगे 3 लाख को ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। सैलरीज वेर पेड फॉर 10 मंथ ओनली, अगेन क्या आ जाएगा? 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स। तो सैलरीज आप देखिए और सैलरी पे मार्क कर दीजिए। तो यहां पर सैलरी दिया है 60,000 का, तो एक स्टार मार्क कर देते हैं। एंड यू कैन एज्यूम कि अगर वहां पर 10 मंथ्स का 60,000 है ना, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा? 6,000। तो इजीली आप डिराइव कर सकते हो कि 2 मंथ का कितना हो गया? 12,000, है ना। तो हमारे लिए 12,000 ये अमाउंट हमें मिल गया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th जून 2018। अब जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस देखिए यहां पर है और उसका अमाउंट कितना है? 8,000। और मैं टाइमलाइन अगर यहां पर ले लूं, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ये हमारा 1 ईयर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया? इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग ऑन 30th जून 2018, दैट मीन्स समवेयर हियर 30th जून 2018। तो ये जो पीरियड है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है, मई एंड जून। तो 3 मंथ्स का क्या है यहाँ पर? एक्स्ट्रा है, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रीपेड, बराबर है। 3 मंथ्स का क्या है? प्रीपेड है। तो यहां पर 8,000 रुपीज अगर 1 ईयर का है, 12 मंथ का 8,000 रुपीज, सो 3 मंथ का कितना? इतने पे इतना, तो इतने पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे? 8,000 इंटू 3/12, 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8, आंसर इज 2,000। सो 2,000 क्या निकला हमारा? प्रीपेड। यस सर। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 4, वन ऑफ द डेटर मिस्टर अमित बिकेम इंसॉल्वेंट। एक डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब अब वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है। फ्रॉम होम 10,000 वॉज नॉट रिसीव्ड, है ना। अभी 10,000 का हमको क्या हो गया? ये क्लियरली बोल रहे हैं ये है
न्यू बेड डेट्स। तो न्यू बेड डेट्स क्या करना होता है हमें न्यू बेड डेट्स को डेटर से लेस करना होता है। तो डेटर को ढूंढिए, वेर इज डेटर, सन्ड्री डेटर, लास्ट आइटम, ठीक है ना। तो वहां पर एक एडजस्टमेंट है न्यू बेड डेट्स का। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट 5% आरडीडी इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर। तो अगेन डेटर पे एक और एडजस्टमेंट आ गया। नेक्स्ट depreciate machinery and furniture 10% 5% respectively. So machinery and furniture done with all the discussion part on question number 11. Moving towards the solution now. So in the books of Rajneesh and Sons, question number 11, first item ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 1,20,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा, वी विल राइट 1,20,000। नेक्स्ट परचेसेस हाउ मच 4 लाख, इनर कॉलम में लिख देते हैं। आफ्टर दैट वेजेस कितना है 17,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो टू वेजेस आउटर कॉलम 17,000। नेक्स्ट कैरिएज, कैरिएज इनवर्ट कंसिडर करेंगे 6,000, नो एडजस्टमेंट। टू कैरिएज आउटर कॉलम 6,000। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 60,000, एडजस्टमेंट है। लीव वन लाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सैलरीज, इनर कॉलम क्या वैल्यू है 60,000, ठीक है। सो वी विल राइट 60,000 add outstanding salaries, leave one line, next rent rates and taxes 12,000 to rent comma rates and taxes, outer column 12,000। इंश्योरेंस कितना है 8,000। सो टू इंश्योरेंस 8,000, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका वर्किंग बाद में करेंगे। नेक्स्ट रॉयल्टीज कितना दिया है 10,000। सो टू रॉयल्टीज 10,000, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। डिस्काउंट कितना है 4,500, ठीक है, आउटर कॉलम में आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में लिख देते हैं टू डिस्काउंट 4,500। नेक्स्ट courier charges 5,200। so to courier charges 5,200। बेड डेट्स 7,000, उसके लिए तो पहले से फॉर्मेट बना रखा है, इनर कॉलम 7,000, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस कितना दिया है 2,500। टू ट्रेड एक्सपेंस आउटर कॉलम 2,500। ड्राइंग कितना है 15,000।
कैपिटल से लेस कर देंगे यहाँ पर, इनटू ब्रैकेट 15,000। मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स, डेटर्स। So first item we will write machinery, उस पे एडजस्टमेंट है, अमाउंट इज 3 लाख, इनर कॉलम में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर, अमाउंट इज 1,50,000। ठीक है, ये दोनों पे डेप्रिसिएशन आएगा। सो लीव लाइन एंड राइट लेस depreciation at the rate after furniture. We have patents 50,000, no adjustment. Outer column 50,000. Then we have Sundari debtors. Pronounce it as sundries, not sundaris. Huh? Just making a joke. Amount है 1,90,000. Leave 2 lines as we already know, new bad debts and new RDD. So we will write over here less new bad debts and new RDD at the rate, जो भी परसेंटेज दिया हो। ओके, तो डेबिट साइड के सारे आइटम्स हो गए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्रेडिट साइड। पहला आइटम है कैपिटल 6 lakhs। सो इनर कॉलम में वी विल मेंशन 6 lakhs एंड टोटल नीचे आ जाएगा 5,85,000। ठीक, नेक्स्ट है सेल्स 3 lakhs दिया हुआ है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 3 lakhs, बट आई थिंक सेल्स रिटर्न कुछ है नहीं, वी विल राइट nil and outer column as well 3 lakhs। रिटर्न आउटवर्ड है ना, परचेस से लेस करना है 8,000, so we will write over here outer column में 3,92,000। next we have sundry creditors 1,80,000। तो लाइब्रेरी साइड में यहां पर sundry creditors outer column 1,80,000। next we have bills payable 90,000, same place over here, bills payable 90,000। 8% लोन, ठीक है, 1 लाख का अमाउंट है और एडजस्टमेंट भी है, सो वी विल राइट ओवर हियर 8% लोन, इनर कॉलम 1 लाख। और एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, तो जैसे एडजस्टमेंट को हम हाथ लगाएंगे वहीं पे कंप्लीट करेंगे। ऐड व्हाट वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन लोन, और यू कैन राइट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है ना, 8%। तो इसको सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वर्किंग में हम यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग
interest on 8% loan taken. तो 1 लाख रुपीस 8% फॉर 6 मंथ, क्योंकि डेट वाइज कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ आता है। 6 2 सा 12, 2 4 सा 8, 0 0 कैंसिल और आंसर मिला हमें 4000। ठीक है, तो ये जो 4000 है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आउटर कॉलम में हो जाएगा 1,04,000। और ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, पे करना है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो आप पीएनएल में डेबिट साइड में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अमाउंट 4000, आउटर कॉलम। ठीक है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट हमने कर लिया। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट 79,200। तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 79,200। Done with all the trial balance item, moving towards adjustment. Adjustment number 1, closing stock। कौन सा सिलेक्ट किया? 3 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे हियर 3 लाख। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट वेयर इट विल गो, बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट, सैलरीज वर पेड फॉर 10 मंथ ओनली। तो बात करते हैं सैलरीज की। सैलरी 10 मंथ के लिए पे हुआ है। हियर यू कैन चेक ओवर हियर 60,000 का सैलरी है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो 10 मंथ का 60,000। सो 2 मंथ्स का कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे? 60,000 इंटू 2/10। यस सर, तो 2 5 10, 5 12 60, कितना आता है? 12,000। सो 12,000 इज दी आंसर। 12,000 का जो फिगर है वही क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहां पर लिख देंगे 12,000 और ऐड करके हो जाएगा ये 72,000। आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड, यू विल राइट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटर कॉलम 12,000। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th June 2018। तो ये तो हमने यहाँ पर वर्किंग कर लिया था। उसके अलावा अगर आपको फिर से देखना है तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर है ना, अप टू 30th June 2018। इसको कैसे समझे? ये है 30th June 2018, समवेयर टिल हियर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 May 2017। ठीक है, ये 1 ईयर का पीरियड है। बट
हमारा जो ईयर एंड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2017 से। ये हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2018 का, है ना। तो इंश्योरेंस वालों का तो ये पूरा 12 मंथ का पीरियड है यहाँ तक, ये इंश्योरेंस वालों का है, ठीक है। बट हमारे लिए क्या हो जाता है, हम तो स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से, तो हमने ये जो यूज किया है वो 9 मंथ यूज किया है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा मंथ है ना, कौन सा मंथ, मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 मंथ्स जो है वो हमारे लिए प्रीपेड है, क्योंकि वो हमारे ईयर एंड के हिसाब से आता नहीं है ना, उसके अंदर नहीं कंसिडर होता। क्योंकि देखिए हमारा जो ईयर एंड यहाँ पर क्या है, सॉरी आई हैव रिटर्न मेंशन्ड ओवर हियर 2019, it should be 2018। ठीक है, तो जो भी पेमेंट इसको क्रॉस करेगा वो हमारे लिए प्रीपेड हो जाएगा। तो ऐसे केस में, इन दैट केस क्या हो जाता है, इंश्योरेंस का जो पेमेंट हमने किया है वो 8000 है, तो 12 मंथ का 8000, सो प्रीपेड है 3 मंथ्स का, वो कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, है ना। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 2000, राइट। तो 2000 क्या है यहाँ पर, प्रीपेड। सो अकॉर्डिंगली we will write over here prepaid insurance 2000। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 6000 माइनस करने पे, और प्रीपेड इंश्योरेंस है तो आप एसेट में मेंशन करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटर कॉलम 2000, ठीक है ना। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 3 इज डन। नंबर 4, वन ऑफ द डेटर मिस्टर अमित बिकम इंसॉल्वेंट। तो 10,000 क्या था, न्यू बैड डेट्स। तो वेरी इजी, यहाँ पर हमने सन्डे डेटर लिखा है, 10,000 माइनस कर देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 1,80,000। सिमिलरली ये न्यू बेड डेट्स यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए 10,000। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 5% आरडीडी मेंटेन करना है, तो यहाँ पर यू विल राइट 5%। सो 1,80,000 का 5% कितना आ जाएगा 9,000, ठीक है ना। तो 1,80,000 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1,71,000। तो ये 9,000 को भी यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, इसका टोटल आ जाता है 26,000, और कोई ओल्ड आरडीडी नहीं है, तो नील करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 26,000, ठीक है। डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 5 एज वेल। नंबर 6, डेप्रिशिएट मशीनरी एंड फर्नीचर एट द रेट 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। सो मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 5% रिस्पेक्टिवली। सो 10% कितना हो जाएगा 30,000, एंड 5% कितना हो जाएगा 1,50,000 का 5% 7,500, ठीक है। तो यहाँ आउटर कॉलम में फिगर मिलेगा 2,70,000, और 1,50,000 माइनस 7,500 करने पे क्या मिलता है 1,42,500, ओके।
अब ये जो डेप्रिसिएशन आया है उसे हम यहाँ पर डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे. वी विल राइट टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करते हैं. देयर वी विल राइट मशीनरी एंड फर्नीचर. सो मशीनरी पे था 30,000 एंड फर्नीचर पे था 7,500. अंडरलाइन, take the total 37,500 total depreciation. So we have completed with all the adjustment. With due respect, we will start casting. अब casting में देखिए, which side is more? Credit side is more, that is 6 lakh rupees. और उसमें से 5,45,000 माइनस करना है. First of all, write this on both the side. So we will write both the sides 6 lakhs minus 5,45,000 और हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 55,000 का. ठीक है. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. तो ये 55,000 ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. वी विल राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 55,000. अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? लॉस का सिचुएशन, बिकॉज डेबिट साइड इज मोर. So debit side is more. We will write on both the side 1,69,700 और माइनस करने पे हमें लॉस मिलेगा 1,14,700. We will write by net loss carried down. और लॉस को क्या करते हैं? लेस करते हैं. ठीक है ना. तो कैपिटल में से हम यहाँ से उसे लेस कर देंगे. $1,14,700. Keep it into the bracket. आउटर कॉलम में वैल्यू मिलेगा 4,70,300. एंड नाउ यू कैन सी बैलेंस शीट टैली हो गया. ठीक है. सो इसी के साथ हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश किया. सो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय. शुक्रिया. शब्बा खैर. सायोनारा. बाय बाय एवरीवन.